नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मास्टर ट्रेडर स्पीक्स में हम ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने और आपके साथ आपके लिए रूबरू करें ऐसे ट्रेडर्स को जो कि फुल टाइम नहीं इन्वॉल्व होके मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक खंडेलवाल, जो कि एक वास्तु प्रोफेशनल है। साथ ही साथ उन्होंने वास्तु प्रोफेशनल्स के पहले वो एक मनी मैनेजर थे सिटी बैंक में, उसके पहले वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक काम भी करते थे। तो उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उन्होंने फोरे किया है। उनका एक्सपीरियंस समझेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे और ये देखेंगे कि वो ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि ये ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम एंडेवर होना ज़रूरी नहीं है। हमें पूरा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ के चार्ट्स को देखना कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन या एग्जिस्टिंग वर्क के साथ भी हैंड टू हैंड जो है हैंड ऑन हैंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में ये है कि उनके खुद के बड़े भाई, उनके खुद के एल्डर ब्रदर एक बहुत फेमस और एक बहुत नॉलेजेबल हस्ती है। मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, आप वीडियो में देखिएगा वो कौन है और वो क्या करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बहुत वेल नोन और बहुत अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है और क्यों टेक्निकल एनालिसिस इन्होंने चूज किया, ये भी आज ये खुद आपको बताएंगे। जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं मिस्टर अभिषेक खंडेलवाल जी से। अभिषेक जी, सबसे पहले बताइए अपना करंट प्रोफेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, और उसके बाद ये बताइए कि ट्रेडिंग में कैसे आ गए। सर करेंटली आई वर्क एज अ वास्तु कंसल्टेंट। मेरी एक कंपनी है अनंत वास्तु के नाम से। मैं एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट कम एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओके। और साथ ही मैं एक ब्लॉगर भी हूँ। तो आई बेसिकली राइट ऑन एंशिएंट इंडियन साइंसेज, इंडिया मेटाफिजिक्स, तो आयुर्वेदा के बारे में, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखता भी हूँ और ये मेरा प्रोफेशन भी है। राइट। ये हो गया करंट के बारे में। मेरा बैकग्राउंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया, सिटी ग्रुप, सिटी बैंक में आई वाज अ बैंकर। सो वी यूज्ड टू मैनेज मनी फॉर HNIs। राइट। तो वहीं से मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल कुछ और ही कर रहा हूँ, आपको शायद सरप्राइज भी होगा। हाँ, ये बस बहुत कंट्रास्ट है। बहुत कंट्रास्ट है। लेकिन देखिए, दिस जस्ट केम एज अ पैशन कि मेरा एंशिएंट इंडियन साइंसेस में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनको इन डेप्थ पढ़ना शुरू किया और अब मैं फुल टाइम इसी में हूँ। लेकिन फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो अभी भी है और वो भी एक पैशन था, तो वो छूटा नहीं। राइट। तो वही इच ने आपको वापस फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ खींचा। एग्जैक्टली। देखिए, ये जो जर्नी है ये मेरे फादर ने मुझे शुरू कराई थी 2003 में, जब मेरी पहली जॉब लगी। ऑलराइट। ठीक है, तो तब मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये, पहली सैलरी। 15,000 में से 7,000 रुपये उन्होंने मेरे को कहा कि तुम इन्वेस्ट करो। वाओ। राइट। वो थोड़ा सा मार्केट में करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो 50% ऑफ द सैलरी वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, सम इन स्टॉक्स बट मोस्टली इन म्यूचुअल फंड्स। राइट राइट। तो वहाँ से ही ये हैबिट डली हुई है इन्वेस्टमेंट की आज तक। और बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट ऐसे आया कि मैं एक छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स करने गया स्टॉक मार्केट्स के, क्योंकि वो इंटरेस्ट जागा था। ये 2007 की बात है, जब मार्केट बहुत अच्छा था। तो वहाँ वो इंस्टीट्यूट की एक लाइब्रेरी में मुझे एक बुक मिली, वो इंसिडेंटली दिख गई। वो बुक थी जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव निसन। राइट। तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था इससे, लेकिन वो बुक दिखी तो मुझे इंटरेस्ट लग गया। कैंडलस्टिक के बारे में मुझे लगा कि भाई ये कैंडल होता है, इसके बारे में कोई क्या लिखेगा। तो मैंने उठाया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मतलब एक अलग ही दुनिया है। राइट। मुझे लगा कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है। उसको 4 पेज पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 1.5 दिन में वो पूरी बुक पढ़ डाली। और उसके बाद मैंने 6-7 बुक खरीदी उसी सब्जेक्ट। ओके ओके। वहाँ से मेरा जर्नी जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर स्टार्ट। ऑलराइट। पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, लेकिन देखिए सिर्फ कैंडलस्टिक से कुछ होता नहीं है, ये बाद में समझ। एकदम एकदम। रियल जर्नी जो बोलूँगा ऑनेस्टली, वो
आपसे जब मिला 3-4 साल पहले, राइट, उस टाइम आप शायद ट्रेनिंग नहीं देते थे, लेकिन मैंने आपको काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो कि तो एकदम पैशन हो गया था कि यार सीखनी है। हाँ जी, और मेरी रिक्वेस्ट पे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट कि आपने वो मुझे सिखाना थोड़ा स्टार्ट किया। जो चीज़ आपने सिखाई उससे पहले मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका, एक्चुअली टेक्निकल में सारी बुक्स पढ़ चुका था। स्प्रिंग बोलिए या जो भी बोलिए सब पढ़ ली, लेकिन देखिए बुक्स होती हैं एकदम एकदम एकदम। आपने जो हैंड्स ऑन चीज़ें मुझे सिखाई, उसके बाद वो पैशन या उसको भूल बोल लीजिए, वो ऐसा चढ़ा कि वो कभी छूटा नहीं उसके। उसमें मैं इन डेप्थ स्टडी करता गया, अपने एंट्री करता गया, और फाइनली जब आप ये जो आपने कोर्स लॉन्च किया तो मतलब मुझे ही सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी, बिकॉज मैं ही चाहता था कि आप सिखाएं। तो आपने जब स्टार्ट किया, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत थी नहीं, मैंने स्टार्ट किया, आपसे ज्वाइन किया, और मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन पूरी लाइफ में जितना कुछ सीखा वो आपने जो सिखाया उससे ज़्यादा मैं कहीं सीख नहीं पाया ऑनेस्टली स्पीकिंग। राइट, और आपकी देखिए वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु के एक्सपर्टीज की इनकी वाउचिंग मैं कर सकता हूँ, और इनकी एस्ट्रोलॉजी की भी वाउचिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी एक्सपर्टीज कहाँ तक है। मैंने खुद अपना पूरा वास्तु इनसे करवाया है, और ये जब आपने जो मेरे हाथों में जितनी भी अंगूठियाँ देख रहे हैं सब इनकी ही रिकमेंडेशन है। ही इज एन वेरी गुड मतलब कि रीडर ऑफ दोज चार्ट्स, मतलब कि वास्तु चार्ट्स अगर बोले या न्यूमरोलॉजी का चार्ट्स बोले, वेरी गुड, बहुत एविड रीडर है, बहुत सही। तो एक तरह से समझिए आदान प्रदान ही हुआ है ज्ञान का। और ये मुझे याद है कि आप मुझसे 3-4 साल पहले मिले थे, कॉफ़ी एक शॉप में हम मिले थे, और उस समय मैंने आपको ना कर दिया था कि मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है सिखाना। और मैंने आपको एक किताब का नाम दे के छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि आप ये किताब पढ़ो और उसके बाद आप 3-4 महीने बाद मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो उसके बाद आपने परस्यू किया तो मैंने सिखाया, ठीक है। खैर जो भी एक अच्छा एसोसिएशन बना, लेकिन आपका जो जर्नी है right from marketing to finance to vastu and then again into this stock market thing, that is phenomenal। मतलब कि इतने उतार चढ़ाव के बाद, and again मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि इनके जो ब्रदर हैं मिस्टर विशाल खंडेलवाल, मतलब कि उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब आप जानते हैं, सफल निवेशक मिस्टर विशाल खंडेलवाल इनके एल्डर ब्रदर हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक वैल्यू इन्वेस्टर, एक मेंटर, मतलब कि मिस्टर विशाल खंडेलवाल इज एन एक्सेलेंट मेंटर, इज एन एक्सेलेंट राइटर, इज एन एक्सेलेंट पर्सनालिटी। एक ऐसा मेंटर आपके पास है, आपके साथ है, देन आप उनके पास नहीं जाके, उनसे नहीं सीखकर वाई वैल्यू इन्वेस्टिंग, वाई नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वाई टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ये चीज जब आपने मुझे बताई थी कि मिस्टर विशाल जी आपके भाई है, तो मुझे ये मेरे दिमाग में बहुत दिन तक चलता रहा है कि मतलब कि क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक ऐसे पर्सनालिटी को अपना मेंटर नहीं बना के या उनको फॉलो नहीं करके जो घर में है, व्हाई ही इज परसुइंग मी एंड ये टेक्निकल क्यों सीखना चाहते हो। तो ऐसा क्या आपको लगा कि टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है या वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं सीखना है? सर देखिए, ये इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है मैं वही आपको बोलता हूँ। हाँ जी। मेरा फाइनेंस में कभी इंटरेस्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट था। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस दोनों एक अलग राइट मैं कहूँगा कि हाँ जी। तो बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनीज के बारे में पढ़ना मुझे बहुत बोरिंग लगता था, ठीक है। तो मैंने कभी लाइफ में ध्यान नहीं दिया कि क्या बैलेंस शीट होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। आपसे जब मिला, डिस्कशन जब किया, और आपके बारे में थोड़ा सा मुझे पहले से पता ही था, तभी मैंने परस्यू किया कि आप मुझसे मिले। तो मुझे इनडायरेक्टली आपसे ये पता चला कि भाव भगवान है, ठीक है, कि जो भी प्राइस होता है उसके अंदर सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन है एकदम। आप चाहे बैलेंस शीट पढ़ लो, चाहे प्रमोटर होल्डिंग पढ़ लो, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड पढ़ लो, सब पढ़ लो, लेकिन अगर प्राइस एक्शन सही है तो घटिया से घटिया शेयर भी ऊपर भागता है, वो हम देख ही रहे हैं, एकदम हमेशा देखा ही है, राइट, ठीक है। आईटीसी, अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर बनूं, उसकी आईटीसी की शेयर होल्डिंग या बैलेंस शीट पढ़ने लगूं, तो मैं सारी जिंदगी आईटीसी से शेयर कभी बेचूंगा नहीं, खरीद के बैठा रहूंगा एकदम। लेकिन अगर मैं पिछले 12 साल से खरीद के बैठा रहता तो मैं बैठा ही रहता। एकदम सही सर, ठीक है। तो मेरे को बहुत जल्दी भगवान की जैसे समझ में आ गया, आपसे इनडायरेक्टली आपके बारे में पढ़ के और आप जो करते हैं वो समझ के, कि इतना पेशेंस नहीं है कि भाई लेके बैठे रहो, ठीक है।
जो लोग करते हैं वो करते हैं, मेरे ब्रदर करते हैं, उनके अंदर पेशेंस है, उनका स्किल है वो, राइट। मेरा वो नहीं था। आई एम अ काइंड ऑफ डायनामिक पर्सन, तो मुझे डायनामिज्म पसंद है। राइट। देखिए बैठ जाओ वो मुझसे नहीं होता, और बैलेंस शीट पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना मेरा फोटे नहीं है। राइट। राइट। और मुझे वो कभी इंटरेस्टिंग लगा भी नहीं, तो मैंने अपने ब्रदर को कभी बोला भी नहीं कि वो मुझे सिखाए या कुछ भी करे। लेकिन आपसे मिला, एक्चुअली मिलने से पहले भी जो सब्जेक्ट आप थोड़ा थोड़ा आप लिखते थे कहीं तो वो पढ़ता था, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि यार ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है कि भाई सिर्फ प्राइस की मूवमेंट से आप ये पता कर सकते हो कि क्या होने वाला है। मतलब हर कोई बैलेंस शीट पढ़ के भी आपको क्या होने वाला है 2-4 दिन में, 10 दिन में क्या होने वाला है कभी नहीं बता सकते। राइट। लेकिन प्राइस की मूवमेंट में अगले दिन या 5 दिन में क्या होने वाला है वो आप बता सकते। एकदम मोमेंटम सर, मोमेंटम बिल्डअप की बात है, मोमेंटम पकड़ लो। राइट। और ऐसे बहुत से ट्रेडर है। देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग इज, अगर हम बात करें वॉरेन बफे की, चार्ली मंगर की, तो उन लोग वैल्यू इन्वेस्टर है, तो उसके लिए अलग लेवल ऑफ पैसा चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अलग लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए, तो वो सबके पास नहीं होता है। और टेक्निकल एनालिसिस इज एन ईजी सब्जेक्ट, अगर आप उसको सही तरीके से सीखो तो ईजी सब्जेक्ट है, इजीली सीख सकते हो, और लिमिटेड फंड में भी आप उसे अपने काम पे लगा सकते हो इफ यू, मतलब राइट। और साइड बाय साइड, मतलब अभी एक बात बताइए कि आप टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हो या कोई भी स्टॉक आप लेते हो, तो क्या आपको पूरे समय पीसी के सामने बैठा रहना पड़ता है? मतलब कि क्या आप 9:15 to 3:30, क्या ऐसा है कि आप पूरा समय पीसी के, जो हम लोगों ने मेथड्स किए, जो हम लोगों ने मेथड सीखे, क्या ये आपको कंपेल करता है कि आप पूरे दिन पीसी के सामने बैठा रहो? मतलब आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? कोई स्टॉक अगर आपको पसंद आया तो आप उसको कैसे टैकल करते हो उसके बाद? मतलब कि एंट्री करने के बाद क्या होता है, एग्जिट कैसे लेते हैं? तो क्या पूरे दिन पीसी के सामने बैठना जरूरी होता है? सर देखिए, आपसे जो पहले बैठता था पीसी के सामने की चार्ट्स देखा, कोई भी स्टॉक लिया तो आप उसको देखते रहो कि वो कैसा मूव हो रहा है, नहीं हो रहा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि तब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। राइट। आपका जो कोर्स इतना स्ट्रक्चर्ड है कि आपने जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं उसमें, मतलब दिन में 2 बार भी देख लो ना, 3 घंटे के गैप में, तो भी सफिशिएंट है। तो कोई ज़रूरत नहीं है पीसी के सामने बैठने की। लेकिन बस ये है कि अब वो पैशन इतना बन गया है कि हर 2 मिनट में आदत हो गई कि देखते रहो। ये कमज़ोरी भी कह सकते हैं, बट हर बार लगता है यार चलो कोई नया चार्ट ढूंढो। आपने कोर्स में जो बोला है ना कि हर इंडिकेटर के लिए 500 चार्ट पे काम करो। हाँ जी। 500 चार्ट की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो दिन में 500 चार्ट नहीं देखे बिना नींद नहीं आती है। एकदम सही सही। अरे देखना ही देखना। राइट। तो वो आपने तो बोल दिया है हमारे भले के लिए, लेकिन वो कोर्स के साथ ऐसी आदत पड़ गई कि वो छूटता नहीं है। राइट। सर देखिए यही है, हर चीज में नया दिख रहा है। एकदम सर। देखिए कोई भी प्रोग्राम आप करते हो, कोई भी फील्ड में आप जाते हो, आप खुद, मतलब आपने खुद इतना, आपका खुद कितना वेरिएशन हुआ है, आप मतलब कि मार्केटिंग से फाइनेंस से वास्तु, तो आपको पता है कि लेबर डालना पड़ता है। अब बिना आप लेबर डालने कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर आप, मेरा कोर्स नहीं, कोई भी कोर्स करिए, दुनिया का महंगे से महंगा कोर्स करिए, सस्ते से सस्ता कोर्स करिए, वो कोई आपको मैजिक कैप्सूल नहीं देता है, वो यू हैव टू पुट इन द लेबर। तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि आपको इस राह पे जाना है, अगर आप वो नहीं चलोगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं सबको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेरे पास कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, ना ही कोई मेरे पास मैजिक वैंड है। मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा करना है और वो आपको ही करना पड़ेगा। 1 साल तक मैं आपके साथ हूं, आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आप अगर खुद ही नहीं लेबर डालोगे, एफर्ट डालोगे, तो कैसे चलेगा? राइट सर, तो आपसे बेहतर ये कौन जानता है? एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आपका जो कोर्स है बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, ये हम जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो आपकी वीकली मीटिंग्स हैं। मतलब आप कोर्स में आप बता देते हैं कि क्या इंडिकेटर है, उसको कैसे हमको अप्लाई करना है, मॉडल करंट सिनेरियो के हिसाब से अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जो वीकली मीटिंग्स करते हैं उसके अंदर जो डिस्कशन होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकती। कोर्स की एक फीस है, वो आपने बनाया, उसको रखना है, वो डेफिनेटली होना ही चाहिए, बट उसका कोई मोल नहीं लगा सकते। मतलब मेरा ये मानना है, वीकली मीटिंग्स का कोई मुकाबला। सर एक्सपोजर की बात है, देखिए आप एक्सपोज कैसे हो गए? मैं ये वीकली मीटिंग करने का मेरा एक ही इरादा है कि आपको एक्सपोज किया जाए किसी भी चीज़ से।
तो आप आज कहीं पे यूट्यूब पे भी देख के बहुत मटेरियल है, आज गूगल पे यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, आप वो सब देखकर अगर सीख सकते तो सभी ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन जहां पर मिस होता है वो एक्सपोजर होता है। और हमारा गोल, आपसे मिलने से पहले मैंने सब कुछ कर लिया था, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए थे, यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लिए थे, लेकिन मैंने कभी भी पेड कोर्स कभी नहीं किया आपसे पहले कभी। राइट। आपके साथ फर्स्ट इसलिए किया क्योंकि जिस क्वालिटी और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने दी थी और फ्री में, तो वो जेन्युइनिटी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं नहीं मिली इस पूरे इंटरनेट पर। और आई एम श्योर बाकी मेंटर्स जो हैं आपकी टीम के, हमारे जो मतलब को पार्टनर्स हैं, वो लोग दे कैन वाउच फॉर दिस थिंग। नहीं, एकदम सही है सर। मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने मार्केट में लॉस ले लेते हैं लाखों का, थोड़ा सा अगर अपने एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट कर दे तो कम से कम हम गलत जानबूझ के गलत नहीं होंगे। एक देखिए, स्टॉप लॉसेस रॉन्ग हम होते हैं, लेकिन कम से कम हम इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई है या हमारा लॉस जो है काबू में रहेगा। तो यहीं पर एक लेमैन और एक टेक्निकल एनालिस्ट का डिफरेंस आ जाता है, एजुकेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो आप बेटर जानते हैं मुझसे। सबसे पहले आप जो ट्रेडिंग करते हो वो कैश स्टॉक्स में ही करते हो, डेरिवेटिव्स में कभी आपने इंडल्ज किया है अपने आप को? मैंने किया है, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ। मैं डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा नहीं करता क्योंकि फिर मतलब क्वांटिटी और वैल्यू बढ़ जाता है, फिर दिमाग पे प्रेशर आता है कि यार उसको बैठ के देखते रहो। तो मैं इतना नहीं करता हूँ अभी, बट मोस्टली कैश में करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आपके पास कैश है डिसेंट अमाउंट, तो उतना ही पैसा आप बना सकते। तो सर माइंडसेट आपको क्या लगता है, माइंडसेट कितना प्ले करता है? देखिए, सारा रोल ही माइंडसेट का है। इंडिकेटर्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत लोग आपको सिखा देंगे, जैसा आपने कहा कि मैं सिखा दूँगा, लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता। आपको सब तरीका पता है, आपको एंट्री पता है कि एंट्री कब करना है, वो आपने सब बता दिया, लेकिन अब उस स्टॉक में कब तक रहना है और मोर इम्पोर्टेंटली उससे कब बाहर निकलना है, वो आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा। तो बहुत बड़ा रोल है माइंडसेट। तो सर, गिवन दैट, अब मतलब कि अभी इतनी बातें कर ली और आप एक सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मतलब आपका पास्ट, देखिए पिछले अगर हम बात करें 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, क्या रिटर्न्स आपने जनरेट कर लिए हैं ट्रेडिंग करके सिर्फ? पर देखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ कैश स्टॉक्स में किया है, तो अगर मैंने एक्चुअली 2-3 अलग अलग अकाउंट्स में काम करता हूँ, 2-3 पोर्टफोलियो मैंने अलग अलग बनाए हैं। मोस्टली मोमेंटम पे काम करता हूँ मैं, और कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं, कुछ आपसे जो सीखा है RSI, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट RSI स्टॉक्स जो हैं उस हिसाब से तो मैंने अलग अलग पोर्टफोलियोज बना रखे हैं। अच्छा जी। मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि रिटर्न्स क्या है। तो प्लीज़ शेयर करिए सर, ऑडियंस देखने के लिए वो है। हाँ जी। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कोई एक्सेल वेक्सेल नहीं दिखाते, हमारे पास रियल ट्रेडर हैं और उनके रियल अकाउंट्स हम दिखा रहे हैं। एक्सेल हम दिखाने में विश्वास नहीं करते, और यही कारण है कि हम इतनी जल्दी अपने ट्रेडर्स के इंटरव्यू नहीं लेके आते। उनको पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो दिखाने के लिए तो दिखाओ। इन्होंने बोला मैं दिखा सकता हूं, तो इन्हें तो एक्चुअली ठीक है, जब तक आपको सामने वैल्यू नहीं दिखेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो सर आप दिखाइए जल्दी से। सर, ये एक मेरा अकाउंट है जो मैं आपको दिखाऊं। तो ये एक अकाउंट है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये रिटर्न है 30%, करीब लगभग 1 साल का है। लेकिन ये जो 30% है, इसको आप एक्चुअली ऑन फेस वैल्यू मत लीजिए, क्योंकि मैंने ये सारा जो फंड है वो एक साथ नहीं लगाया था। और पीरियड ऑफ टाइम लगाया है और निकाला भी है। तो ये जो रिटर्न आप 30 देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 80-85 होना चाहिए। मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपने कर ली है पहले से? हाँ जी, काफ़ी बार कर ली है, फिर वापस री इन्वेस्ट किया है, तो मैं कुछ तरह से मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा जी। ये एक ब्रॉड है। हाँ। और कुछ एक स्टॉक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक पोर्टफोलियो है जो मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरा एक पोर्टफोलियो है, ये स्टॉक्स मैंने खरीद के रखे हुए हैं। हाँ जी। ये रिटर्न्स हैं। वंडरफुल। और एक दूसरा जो है वो ये है, ये कुछ 3 महीने पुराना है।
और मतलब राइड आप कर रहे हो, देखिए 50%, 80%, 100%, ये जो राइडिंग कैपेसिटी है ये बड़ी जबरदस्त है। मतलब कि यही चीज है कि विनर्स को पहचानना और एंट्री करना इज नॉट द बिगेस्ट चैलेंज, लेकिन एक बार आप विनर्स को पहचान लिए और उसको राइड करना है, दैट इज वेयर द रियल मनी लाइज, राइट। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके पहले भी हम लोगों ने डॉक्टर साहब का जब इंटरव्यू लिया था तो आपने डॉक्टर साहब के भी पोर्टफोलियो को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राइड करते हैं। तो रियल मनी लाइज देयर कि कहाँ आप कितनी एफिशिएंटली राइड कर सकते हो। और ये जैसे बता रहे हैं कि एक्चुअल जो इनका प्रॉफिट है वो अभी, ये पोर्टफोलियो वैल्यू अभी के रिटर्न्स है, एक्चुअली ही हैज बुक्ड लार्जर चंक। तो ओवरऑल जो आरओआई है इज अराउंड 80-85%। हाँ जी, तो ये चल रहे हैं अभी तक। और ये जो हैं इसमें भी रिटर्न्स आपको जो दिख रहे हैं, क्या है कि ऑलमोस्ट ये जो 2-3 स्टॉक्स है इसमें 90%, 100%, 120 किसी में आया था, लेकिन फिर मैंने बुक करके फिर री इन्वेस्ट किया तो वो रिटर्न कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपको कम दिख रहे हैं, बट दे आर मच बेटर देन दिस। समझ गया। तो मतलब कि आपने रिटर्न बुक कर, पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न बुक कर लिया आपने, बुक करके री इन्वेस्ट भी किया, राइट। वही उस री इन्वेस्ट करने के बाद भी 58 और 68% तक जो अगर आप राइड कर पा रहे हो तो उसके पहले तो 100-150% आराम से पहुंच गया है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो है एकदम जेन्युइन है आपके सामने, ना कोई रिग्ड है ना कुछ नहीं है, सामने ट्रेडर है और सामने उनका अकाउंट है। इसमें कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया, ना हम कुछ, वी आर नॉट इनटू दैट थिंग, राइट। एक्सेल पे नहीं दिखा रहे हैं आपको, रियल अकाउंट दिखाया जा रहा है आपको। सो इट्स वंडरफुल सर, आपका ट्रेडिंग जो है एकदम जबरदस्त है। हम लोगों ने देख लिया अभिषेक जी का पोर्टफोलियो और रिटर्न भी देख लिया। तो आप देखिए किस तरह से जैसे राइडिंग जो पावर होती है, एक जगह सही चीज पकड़ के उसके साथ बैठ जाना इज व्हाट रियली काउंट्स। और जैसे कि इन्होंने कहा कि वैल्यू इन्वेस्टेड नहीं है, मोमेंटम को राइड करते, जब तक स्टॉक में मोमेंटम है इज इन द स्टॉक, और एक बार जैसे लगता है कि मोमेंटम खत्म हो रहा है, गिर रहा है, तो वो मोमेंटम से स्टॉक से निकल जाते हैं। तो सर ये जो करेक्शन आती है, इससे डर नहीं लगता है? ये अभी जैसे निफ्टी करेक्ट हो रहा है, इसके पहले भी एक शार्प करेक्शन आई थी और उसके पहले भी कई शार्प करेक्शन आई थी। तो हालांकि हम आरएसआई जब यूज करते हैं और हमारा जो कस्टम आरएसआई यूज करते हैं वो बता देता है, लेकिन इस करेक्शन के समय, पैनिक के समय आप कैसे, मतलब डर नहीं लगता उस समय, क्या करते हैं? सर देखिए, भाव भगवान है, सभी को पता है, लेकिन हमारे लिए आरएसआई भी भगवान है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, स्पेशली आपने जो सिखाया। तो अब आरएसआई बता देता है कि कहाँ डरना है कहाँ नहीं डरना, ऑनेस्टली। एकदम सर, जो आप बोल रहे हैं डर नहीं लगता, ऑब्वियसली ह्यूमन माइंडसेट है, गिरेगा जोर से डर लगता है, लेकिन वो कब रुकेगा स्टॉक या कब रुक गया है सेलिंग, वो समझ में आ जाता है। मतलब वी कैन एक्चुअली प्रीएम्प्ट कि अब ये सेलिंग रुक गया है, डाउनसाइड मोमेंटम रुक गया है, तो अब डरने की बात नहीं, राइट। एंड वी कैन आइडेंटिफाई मच अर्लियर। ओके, एकदम सही सर। वो आरएसआई का काम ही वही है, सही तरह से अगर उसको यूज किया जाए तो वो आपको मार्केट में बहुत सही तरह से गाइड करता है सर। ये और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, आप तो अभी जैसे अभी सेलिंग की बात कर रहे हैं कि अभी 5-7% सेलिंग आ जाता है तो क्या डर लगता है। मार्च में 2020 में जब कोरोना वाला सेलिंग आया था, ठीक है, उस टाइम पे मुझे याद है बजाज फाइनेंस का स्टॉक, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, आपसे डिस्कस भी किया था। एकदम सर, 1850 रुपए भाव था। एवरीबडी वाज सेलिंग, एवरीबडी वाज फेयरफुल कि भैया अब पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा और लेना है कि नहीं, राइट। प्राइस एक्शन और आरएसआई बता दिया था कि भैया सेलिंग रुक गई है। एकदम सर, मैंने खुद लिया, मैंने अपने ब्रदर को, कई लोगों को बोला, लेकिन और किसी ने नहीं लिया क्योंकि इतना डर है। राइट। डर मुझे भी था, लेकिन जो सीखा उसको कॉन्फिडेंस भी था कि यार लेना है रिस्क तो लेना ही है। राइट। आपने, मुझे याद है आपने मुझे फोन भी किया था, मैंने बोला था कि उठा लो आंख बंद करके, यहाँ पर ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादा डाउन साइड छोड़िए, उसके बाद डाउन साइड हुआ ही नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल आरएसआई और प्राइस एक्शन ने एकदम क्लियरली बोला। उस टाइम अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते ना तो, और वो स्टॉक में आज भी राइड कर रहा हूँ। एकदम सर, एकदम, मतलब आपको बताने के लिए। हाँ, नहीं सर, देखिए ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब भी नॉइज जो होता है, अगर आप उसको कट कर दो, अगर आप मीडिया बंद कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, ये सब अगर आप कट कर दो तो आपकी जो दिक्कतें होती हैं जो ट्रेडिंग की, वो मेरे ख्याल से 90% दिक्कत साफ हो जाती है।
क्योंकि फिर आप सिर्फ आप अपने आप से और चार्ट से बात करते हो, आपकी नॉलेज और आपका चार्ट ही आपके साथ है, वही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने और इन्फॉर्मेशन से बॉम्ब्ड नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी, मैं जितने भी मेरे ऑडियंस है मैं सबको यही बोल रहा हूं और बार बार यही बोलना चाहता हूं, और अपने मेंटीज को भी मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि भाई वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर एंड वॉट एवर यू रीड इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन प्राइस। वो सब पुरानी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है अभी, और वो प्राइस में पहले से डिस्काउंटेड है। तो उसके बेसिस पे अगर आप रिएक्ट करोगे तो यू आर रिएक्टिंग ऑन एन ओल्ड इंफॉर्मेशन, आप एक पुरानी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट कर रहे हो। तो यही चीज अगर सीख जाए हम तो मेरे ख्याल से 90% हमारी तकलीफें दूर हो जाती। क्या बोलते हैं अभिषेक जी? मैं मतलब 200% अग्री करता हूँ आपसे। मतलब आप मेरा जो चार्ट जो मैं देखता हूँ उसके ऊपर दो ही चीज रहती है, एक रहता है RSI, दूसरा रहता है प्राइस और वॉल्यूम। ऐसा कुछ नहीं रहता एकदम। प्राइस एक्शन के साथ RSI अगर आप कंबाइन कर दें, आपके कोर्स में सारे इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी और बहुत अलग इंफॉर्मेशन है। मेरी खराब आदत समझ लिया, जो भी समझ लिया, मैं कोई भी इंडिकेटर चार्ट पे नहीं लगाता हूँ, दो ही चीज लगाता हूँ, प्राइस एक्शन वॉल्यूम और RSI। और 80% स्ट्राइक रेट, 85% बस उससे नहीं एकदम उससे ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है, राइट। हम आज के टाइम पे आप एल्गो से लोग कितने फैसिनेटेड है, राइट। एल्गो सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, और जब लेकिन मैं अभी भी जैसे बोलता हूँ ना, ओल्ड स्कूल टाइप जो अपनी स्टडीज हैं उसी पे ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा गेम जो है अपने इमोशन कंट्रोल करने का है, नॉइस कट करने का है, यही चीज है। और अगर आप ये कर लेते हो तो रिजल्ट आपके सामने है, जैसे अभिषेक जी कर रहे हैं। और हमारे बाकी मेंटीज के साथ में हम लोगों ने जो इंटरव्यू किया था, आपने देखा हर एक में एक ही क्वालिटी है कि देखिए, आपने पिछले बार डॉक्टर साहब से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, वो बोलते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं आता, वो तो मोबाइल भी ठीक से यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो वो अब आप समझिए वो पूरे कट हैं सोशल मीडिया से, दैट्स वाई वो इतने ये राइड कर सकते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि आप पूरे कट हैं, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको दिख रहा है आप उसी को। तो देखिए, इसका मतलब यही है कि जो कीड़ा है वो सोशल मीडिया वाला कीड़ा है, या न्यूज़पेपर या टेलीविजन जो है वही हमें डिस्ट्रैक्ट करता है राइट इंफॉर्मेशन लेने से, राइट। देखिए, मैं एक चीज ऐड करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज फैमिली में वैल्यू इन्वेस्टर है। हाँ जी, एकदम। तो एटलीस्ट ये तो सीखा है कि भाई अच्छे ही स्टॉक्स खरीदने हैं, खराब नहीं खरीदने हैं, गुड क्वालिटी कंपनीज खरीदना है, वो हमेशा सीखा है और वो करते भी हैं और करना भी चाहिए एकदम। लेकिन अगर हम सिर्फ यही करते पिछले 1.5 साल में, तो हम कितना पैसा बनाते? एकदम सर, एकदम। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, अदानी के स्टॉक। फंडामेंटली मुझे कुछ नहीं पता कि अदानी ग्रीन क्या करता है, अदानी गैस क्या करता है। ऑनेस्टली मुझे जितने स्टॉक्स आपने मेरे पोर्टफोलियो में देखे, मुझे आधे से ज़्यादा नहीं पता कि लोग क्या करते हैं, इनका कितना प्रमोटर होल्डिंग है, क्या इनका मतलब ग्रोथ है। आई हैव जीरो आइडिया अबाउट। राइट। कभी पेपर नहीं पढ़ता हूँ मैं, एटलीस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, और ना कोई टीवी देखता हूँ। एक ही चीज़ पढ़ता हूँ, चार्ट्स। एकदम सर। तो मैंने अदानी ग्रीन के स्टॉक्स खरीद के आज तक 150% रिटर्न मुझे इस साल में मिला उसकी। एकदम सर, एकदम आपने बताया भी। मैं जीरो जानता हूँ उस कंपनी के बारे में, आज भी नहीं जानता कि वो क्या करती है। एकदम सर। तो चार्ट ही भगवान है, मैं ये बहुत अच्छी तरह मान चुका हूँ। राइट। तो देखिए सर, हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू कर सर। नहीं, मतलब जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मेरे को नहीं लगता वो मेरे से कुछ अलग बोलेंगे आपको, नहीं, बिकॉज चार्ट्स पे जो दिख रहा है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर इन चार्ट्स। राइट। सही रीडिंग होना जरूरी है कि आप सही तरह से सही रीडिंग करो। तो जाते जाते अभिषेक जी, कुछ लास्ट वर्ड, मतलब कि जो एस्पायरिंग ट्रेडर है, जैसे कि आप काफ़ी, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, और जो एस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ शब्द, 2 शब्द रैप अप करने के लिए कुछ जल्दी से बोल दीजिए। सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बहुत अच्छा मेंटर होना। ये मैंने सीखा है कि बहुत साल लगाए, सीखा, बहुत लॉस किया, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाया। गॉड्स ग्रेस, आप मिले मेंटर, और उसके बाद सबको मैं यही बोलता हूँ कि भाई एक मेंटर ढूंढो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज एवरीडे लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। दिस इज अ नेवर एंडिंग। एकदम सर। जितनी आप रोज उसको एनहांस करोगे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, उतना ही अच्छा आप चार्ट्स को रीड कर पाओगे और
अगर आप चार्ट्स को रीड कर पाओगे तो फिर यू डोंट हैव टू रीड। राइट एकदम एज सिंपल एज दैट। लगे रहिए, करते रहिए एंड कीप एनहांसिंग योर नॉलेज। राइट, द ओनली थिंग व्हिच विल गेट यू। ओके सर, नॉलेज का गेम है, नॉलेज के फील्ड में ही है, अगर लर्निंग छूट गई तो अर्निंग भी छूट जाएगी। इसीलिए मैं कीप अर्निंग कीप लर्निंग हमेशा बोलते रहता हूँ कि कीप अर्निंग कीप लर्निंग बहुत जरूरी है। तो ठीक है अभिषेक जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ से और मल्टीफोल्ड बढ़े, और जब ये और मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, जब ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, उस समय हम आपके साथ वापस एक इंटरव्यू करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को उस समय वापस देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।